नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि पर डे रात में यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लाइव जो टेस्ट है लेकर के आता हूँ हिंदी का, इसके बाद जीके का लेकर आता हूँ। बट इंटरनेट की कमी की वजह से, इंटरनेट की असुविधा की वजह से आज जो है यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट जो है ना प्रोवाइड करके रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। बट यहाँ पर उतने ही क्वेश्चन कराऊँगा, उसी तरीके से कराऊँगा, बस आपको यहाँ पर जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा। बट आप लोग कॉमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं या वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, वही सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो मैंने हिंदी की बुक आपको प्रोवाइड की है, हिंदी की मैंने एक बुक बनाई है, जैसा कि आप सभी को पता है बहुत सारे लोगों ने उस बुक को परचेज़ किया, बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है। तो उस बुक में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, मतलब आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगा। अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हो या आने वाले समय में यूपी टेट की तैयारी करोगे, टेट की तैयारी करोगे, सीटेट की तैयारी करोगे, हर एग्जाम के लिए वो जो बुक है आपकी काम आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर थ्योरी प्लस वन लाइनर क्वेश्चन प्लस आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो सब कुछ वहाँ पर एक साथ दिया गया है। तो उस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये बुक 60 रुपये में मिल रहा है, 60 रुपीज़ में मिल रहा है। तो नीचे बुक का लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। आज का टॉपिक है लिंग वचन कारक। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। तो याद रखिएगा भाई, यहाँ पर चिड़िया है, प्रत्येक है, दर्शन है और साधु है। तो याद रखिएगा प्रत्येक हो गया। यहाँ पर जो प्रत्येक की अगर हम बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है, बहुवचन में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कारक के भेद हैं। भाई कारक के कितने भेद होते हैं सभी को पता है, कर्ता ने कर्म को। ऐसे टोटल आपके कितने होते हैं सर, 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं गैप दे करके चलूँगा जिससे आप लोग को भी मौका मिल सके सोचने का कि क्या आंसर सही हो सकता है। अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, देखिए सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। आप यू वाक्य प्रयोग करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सुबह, सांझ, दोपहर ये स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन दिन की बात करते हैं तो जो दिन है वो आपका स्त्रीलिंग नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुरुष लिंग कौन सा है। दया, घटना, जड़ता और बुढ़ापा। तो इन सब में आपका जो पुरुष लिंग है वो आपका कौन सा है, बुढ़ापा। बिल्कुल सही बात है सर, बुढ़ापा जो होता है वो पुरुष लिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है, पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग बहुत पेपर में आते हैं। तो जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ इसको कर लीजिएगा। आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन होंगे, अभी आने वाले एक वीडियो और दूंगा, 30-40 क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो है कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा आय, आदत, आँख और आलस्य में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आलस्य शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। आलस्य पे ही ध्यान नहीं देना है, आय, आदत और आँख पर भी ध्यान देना है, ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में तो आपका गिलहरी, गिलहरी वैसे भी स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कारक का प्रयोग किया गया है। भाई राम कलम से लिखता है, तो आप सभी को पता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, आपने से करण में पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक अपादान में भी से आता है बट वो अलग होने के अर्थ में आता है, बट यहाँ पर कुछ अलग नहीं हो रहा है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। तो ये जो लिंग का यूज किया गया है ये किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका संस्कृत भाषा से लिया गया है। कहाँ से भाई, संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कौन सा जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। तो ऑप्शन जो इसका सी है चपरासी। चपरासी जो है दोस्तों आपका जातिवाचक है और एक पुल्लिंग संज्ञा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ठाकुर का क्या होता है भाई, बहुत ही आसान है, ठकुराइन, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है और इसके पहले भी मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका हूँ कि दही शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या आपका नपुंसक लिंग है, या आपका उभयलिंग है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पुल्लिंग, दही खाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है। भाई लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है, संज्ञा, संज्ञा का रूपांतर तो हो सकता है ना भाई, लड़का का लड़की हो सकता है,
ऐसे आप लोग रूपांतर उसका कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई सर्वनाम के बारे में, तो सर्वनाम का रूपांतर नहीं होता है, क्योंकि वह, अगर मैंने बोल दिया तो वह का जो रूपांतर आप लोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वह आप दोनों के लिए यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं वह से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि इस क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, बाजरा, अरहर और उड़द। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका जो अरहर है, अरहर की अगर हम बात करते हैं तो जो अरहर है ये आपका बेसिकली क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सर? 14 का जो करेक्ट आंसर है आपका हो जाएगा बचपन। बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर जो बचपन शब्द है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो जेठ की अगर हम बात करते हैं तो जेठ का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो आपका जेठानी होता है, ना कि जेठिन या जेठाइन मत कर दीजिएगा। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको शुद्ध वर्तनी को भी चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो कह रहा है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा विषम संयोजन है, यानी कि कौन सा गलत दिया गया है? प्राचार्य का प्राचार्य दिया गया है, मोर का मोरनी दिया गया है, सेवक का सेविका दिया गया। बट श्याम का श्याम बेसिकली आपका एक क्या है? करता है। श्याम आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप नहीं बना सकते हो, तो श्याम का श्याम ही नहीं होगा। तो ऑप्शन जो इसका डी है ये आपका विषम संयोजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नमक, पीपल, जीरा और दाल। नमक, पीपल, जीरा और दाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो नमक शब्द है, नमक आपका याद रखिएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिए सभी लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? पुरुषलिंग शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, कस्तूरी है, झील है, घोषणा और सदन है। तो सदन याद रखिएगा, सदन जो होता है घर का आपका एक पर्यायवाची भी है, ये आपका किसके अंतर्गत आता है? पुरुषलिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। और हिंदी की बुक मैंने आपको जो बताई है वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, ये सब कुछ टॉपिक्स आपको वहाँ पर बिल्कुल क्लियर किए गए हैं। तो उस बुक को एक बार परचेज करके पढ़ करके जरूर देखिए, क्योंकि अच्छी किताबें पढ़ने के बाद ही समझ में आती है। अगला देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग यहाँ पर नदी, गंगा, गाय और रवि में अगर देखा जाए तो आप लोग बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर स्त्रीलिंग नहीं है, तभी तो मेरे को लग रहा है कि नदी भी स्त्रीलिंग है, गंगा भी स्त्रीलिंग है और गाय भी स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर हम रवि की बात करते हैं तो रवि पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। तो कह रहा है कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? तो बहुवचन के रूप में किस शब्द का प्रयोग होता है आप लोग बताइए सर। तो याद रखिएगा भाई, बहुवचन के रूप में आपका सोना। सोना की अगर हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से कि इस शब्द का यूज जो है हम लोग, ये कौन सा सोना है जो आप लोग स्लीप, जो मतलब धातु वाला नहीं है, या आप लोग जो सोते हो उसकी बात हो रही है। तो ये आपका बहुवचन के रूप में इसका यूज किया जाता है। वह सोता है, वे सोते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया शब्द का जो बहुवचन है आपका क्या होता है? तो चिड़िया शब्द का चिड़िया, चिड़ियों और चिड़ियों में देखा जाए तो जो चिड़ियाँ, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, जो चंद्र बिंदी जिस पे लगा है, ये आपका इसका बहुवचन एग्जैक्ट रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पर आते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? तो द्रव्यवाचक की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो बहुवचन रूप है आपका नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को क्लियर कर लेता हूँ। मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, तभी यहाँ पर सोना मैंने आपको बताया था। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछना चाहिए था कि किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में नहीं होता है। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए, तब यहाँ पर जो सोना होगा इसका यूज हम लोग बहुवचन के रूप में नहीं करेंगे अगर ये धातु वाला लेते हैं, क्योंकि रात और लड़का और साधु इनका हम लोग बहुवचन के रूप में यूज कर सकते हैं। साधु का साधु हो सकता है, लड़का का लड़के हो सकता है, रात का रातें हो सकता है। लेकिन सोना एक अगर धातु के रूप में लेंगे तो ये आपका जो है बहुवचन के रूप में इसका यूज नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है?
तो याद रखिएगा, मैंने आपको कुछ गिना रखे हैं। एक तो आपका हस्ताक्षर हो गया, एक आपका प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, इसके अलावा मैंने आपको और बहुत सारे गिना रखे हैं। तो वो हमेशा, जैसे आपका बाल हो गया, ये सब जो होते हैं हमेशा बहुवचन में ही आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका डी है, ये सभी ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर प्रत्येक के बारे में पूछा गया। जो ये प्रत्येक है, ये शब्द का प्रयोग सदा होता है। तो जो प्रत्येक शब्द है, एवरीवन जो है, अभी एवरीवन के साथ हमेशा इज का यूज होता है ना, और प्रत्येक जो होता है हमेशा एक वचन में ही यूज होता है, ना कि बहुवचन में, गलत मत करिएगा। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रत्येक वाला पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुष लिंग है? कपट, मूर्खता, सुंदरता और निद्रा में अगर देखा जाए तो आपका जो पुरुष लिंग है आपका क्या हो जाएगा? मूर्खता। मूर्खता जो होता है दोस्तों आपका पुरुष लिंग के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना और दया में कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा? पहले भी अभी बताया था बुढ़ापा, अभी शायद चौथा पाँचवा क्वेश्चन मिला था, बुढ़ापा मैंने बताया था पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो आपसे क्या कह रहा है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्य शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? तो याद रखिएगा सूर्य का सूर्या जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का जो बहुवचन है वो आपका क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? भारतीयों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पर हम लोग टिक कर देंगे। इसी तरह 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके जो है जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करके जवाब दे देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कीजिए। जो मैंने हिंदी की बुक बनाई है, कुछ लोग को मैं उसका गिव अवे भी करने वाला हूँ, 10 से 15 लोग को वो दूंगा। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, जिससे आपको जो जानकारी है कौन किसको इसको मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है, किस हिसाब से उसका क्या होगा वो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप लोग फटाफट नीचे लिंक दिया गया है, इंस्टा पर जाकर के फॉलो कर लो, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो से इतना है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से जीके वाली वीडियो में। आप लोग जरूर आइएगा, अभी 5 मिनट बाद उसका जो क्लास है स्टार्ट होगा।